कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासरूम में वो मोबाइल लेके ना रखो। क्लासरूम में अंदर कोई मोबाइल यूज करता हो जो हमें मोबाइल तो ना ले ले सकते कोई नहीं क्लासरूम में ओके। मोबाइल दिखना ही नहीं चाहिए क्लासरूम में, सिर्फ हमारे यहाँ। एक ही महीने बचा है ना पेपर्स के। कुछ बोलो नहीं। चल आज पेपर दिए हो ना ये जेनेटिक्स का, ठीक है। कैलकुलेट किए कितने नंबर से आ रहे हैं इसमें? नहीं, आंसर की नहीं मिले तो खुद से आंसर की चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई चैप्टर्स में कुछ तुम लोग को डाउट है, टॉपिक्स या कुछ भी ऐसा? ह्यूमन फिजियोलॉजी, कौन से चैप्टर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी में? सब तुम लोगों का जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो रिकॉर्डेड है, मिलेगा तुम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। रिकॉर्डेड मिलेगा तुम लोगों को, आज भी अभी चालू हुआ 1 घंटे बाद तुम लोगों का, ठीक है। और कोई पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी घर पे कि नहीं? ये तो किस्मत है खुल गया बीच में कि फंस गए तुम लोग, ठीक है। नहीं तो घर पे ही रहते आराम से। वो भी 3 या 4 स्टेट में ही खुला है ओनली फॉर, ठीक है। और सब जगह बंद है, उसका यहाँ भी सितंबर बाद बंद हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद। हाँ तो 1 महीने बचे हैं, 1 ही महीने बचे हैं ना। अगस्त बचा है, अगस्त के बाद फिर तो सितंबर जाना ही है तुम लोगों को, ठीक है। तो कोई अभी तक पेपर दिए हो ना? पेपर रोज़ तो पेपर हो रहे हैं। हाईएस्ट नंबर कितना गया तुम्हारा जी बताओ? सारे पेपर्स में किस में हाईएस्ट गया है सबसे ज़्यादा नंबर्स? 234। तुम्हारा 295। हाँ, अब तो एग्ज़ाम यहीं पे होगा, अब तो एग्ज़ाम यहीं पे होगा, सारी चीज़ यहीं पे होंगे, अब तो ऑफलाइन होंगे। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है ना, पता है ना पैटर्न का, ठीक है। हाँ, बातें नहीं क्लास में, बातें नहीं अब ठीक है। ऑनलाइन में कुछ भी करते थे, क्लास में बातें नहीं। 1 महीना बातें कुछ नहीं, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद हमको भले से तुम लोग बोलना कि सर ऐसे थे वैसे थे, कुछ भी करना। हमारा काम है सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, होगा क्या नहीं होगा? नाम मार्केट में हमारा ही नाम होगा ना, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब यहीं पे तो रहना ही है तुम लोगों का। अब तो फिक्स है, जैसे पिछली बार रहते थे, और हम भी यहीं रहेंगे बगल में ही, ठीक है। अभी लेक्चर जब होगा ना, तुम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा जब, तो कोई भी डाउट होगा तो हम बगल में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, बगल में ही क्लासरूम में रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अभी तो 3 या 4 चैप्टर के टॉपिक से मिल गए ना रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। उसको आगे कंटिन्यू आज भी मिल जाएंगे तुम लोग को, अभी मिल जाएगा घंटे बाद। अब पेपर आज किए हो ना, आज का पेपर, आज का पेपर लग रहा है कितना नंबर से आएंगे? नहीं किए थे तो जेनेटिक्स तो कब के पढ़ चुके हैं। पेपर हार्ड ऐसे नहीं आता है। पेपर हार्ड कब होता है? जब हमको कुछ नहीं आता तो पेपर हार्ड होता है, और जब आता है तो पेपर हार्ड नहीं होता है। अब तो सही भी है तुम लोगों का, जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना रहेगा, लेकिन वही है 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं? 200 200 क्वेश्चन तो रीड तो करने पड़ेंगे ना, और रीड करने में जान समय लगेंगे ही। अब करने कितने हैं अपन को, तो कितने करने हैं? 100 क्वेश्चन ही तो रीड करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आता रहेगा 1-2 क्वेश्चन तो टच कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर 1 महीने बचे हैं, सिर्फ बायो के दम पे सिलेक्शन लेना है, और इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ मार्किंग बढ़ेगी। हाईएस्ट तुम लोग को 200 तो ले आना ही ले आना नंबर है बायो में, ठीक है। अब 200 लाने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 50 क्वेश्चन, यानी कितने अटेंड करने पड़ेंगे? 70 क्वेश्चन। मतलब 70 माइनस जाता है तो जाके हमारा 50 क्वेश्चन करेक्ट होगा, 70 माइनस जाएगा तो भी गए, मतलब 60 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होने चाहिए बायो में, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ रहे हो तो, ठीक है। सिर्फ बायो ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमको नहीं लगता कुछ याद भी होगा, सब क्लीन हो गया होगा, ठीक। याद है कुछ? एक बार हुआ था 3 घंटे का पेपर दिया गया था ना तुम लोगों को, गुजराती और इंग्लिश में, ठीक है। वो भी होगा अभी इंग्लिश में, इंग्लिश गुजराती दोनों रहेगा, सबका एक साथ होगा पेपर हो,
ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब रहेगा। तो बायो के दम पे लेना है तो बायो आपको पूरा, नहीं तो फिर अभी MBBS पे हो गए ना, एग्ज़ाम हो गए ना एक तो तुम लोगों के, तो बेचारा सब बेकार जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे अपने उसी प्लेटफॉर्म पे। उसको भी ध्यान देते क्योंकि 1 महीने बचे हैं, सिर्फ अगस्त बचा है, जुलाई 10 दिन बचे हैं, सितंबर में भूल जाओ 10 दिन हो तो। ठीक है, तो कहाँ से सरकार खोल दी वही बड़ी चीज़ है, किस्मत है तुम्हारा। हम लोग बात कर रहे थे बैठ के कि खुल जाता सही रहा, अगले दिन खोल ही दी है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो अब तुम लोग आ गए हो तो पढ़ो, पढ़ना करना, 1 महीना पढ़ना है। मोबाइल क्लास में दिखाई नहीं देने चाहिए। थर्ड आई देखा जा रहा है, थर्ड आई चालू है 24 घंटे। थर्ड आई समझ रहे हो ना? हाँ, तभी हम नीचे गए थे देखने। जब से नीचे थे बैठे तब मोबाइल सब ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, और एक तो चार्ज लगाने गया था। ठीक है, ठीक है, हाँ बस कुछ भी रहे, अब मोबाइल दिखना नहीं चाहिए जब तक लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब आते हुए नीचे जमा, नहीं तो यदि हम ले लिए मोबाइल तो एग्ज़ाम के बाद ही देंगे मोबाइल, इतना समझ लेना। तुम कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। यदि हमारे निगाह में दिख गए हो तो मोबाइल दिखा, जेब में से बाहर दिखा, तो लेने के बाद हम सिर्फ एग्ज़ाम के बाद देंगे। तुम कहो चाहे पापा से बात करना, मम्मी से बात करना, किसी से कुछ भी, नीचे वहाँ रहेगा एक मोबाइल, उससे बात करना तुमने पापा मम्मी से। ठीक है, तो गरीबत है कम से कम हॉस्टल में मोबाइल चलाने को मिले, इससे बढ़िया। ठीक है, चलो, और कोई टॉपिक्स में डाउट हो तो बताओ, बता देते हैं कुछ, फिर पेपर डिस्कशन चालू करते हैं। पेपर ही डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। चलो, तो अभी 1 घंटे बाद तुम लोग को वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है, देखो पहला हमारा है दिया गया हमारा, इस तरह कुछ बताए थे हम लोग, सिक्कल सेल एनीमिया का बताए थे, याद आ रहा है? जब क्वेश्चन करवाए थे सिक्कल सेल एनीमिया का, तो इस तरह बताए थे वहाँ पे HbA इस तरह, HbS Hb HbS HbS और नॉर्मली HB। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप है कि जिससे हमारा क्या होगा, उसको सिक्कल सेल हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। कौन सा हीमोग्लोबिन? चारों में से बताओ कौन सा ऐसा हीमोग्लोबिन का ऐसा होगा, चेन होगा कि जो सरवाइव नहीं कर पाएगा ह्यूमंस में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात किया जाए तो एनीवन कोई बताएगा? नोट्स में लिखवाए थे ए सरवाइव नहीं करेगा। कितने लोग ये बोल रहे हो? अच्छा, अधिकतर लोग यही हैं। तुम्हारा जी? हाँ, कौन सा ऑप्शन कौन सा? 1 2 3 ए, मतलब सब लोग यही हो। ठीक है, अब देखो कौन सा सिक्कल सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा है? सी, ऊपर लिखा है ना सिक्कल सेल, सिक्कल सेल। ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि सरवाइव नहीं कर पाता? यदि दोनों हमारा हीमोग्लोबिन जो है हमारा दोनों पे सिक्कल सेल हो जाए, सरवाइव क्यों नहीं कर पाएगा? सिक्कल सेल क्यों नहीं सरवाइव कर पाता? क्या चेंज होते हैं सिक्कल सेल में? स्ट्रक्चर के पूरा पूरा क्लियरली कर, पूरा सही से बताओ, स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, कोई एक बताए। हाँ बताओ। आरबीसी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? सिक्कल सेल। और क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है? ब्लड मूवमेंट नहीं हो पाता है। और ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता ज़्यादा। हाँ, क्या चेंजेज होता है कि ऐसा हमारा ब्लड ग्रुप जैसे होता है ना, हमारा आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप होता है कैसा होता है हमारा, बाइकॉनकेव या फिर राउंड शेप का होता है। अब इसको बना लिए हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, इस तरह का हमारा सिक्कल सेल हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है सिक्कल सेल का हमारा ब्लड ग्रुप? पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा पोजीशन? 6 पोजीशन। क्या चेंज होता है? हीमोग्लोबिन का कौन सा चेंज होता है, अल्फा की बीटा? बीटा चेन। ठीक, कौन सा था हमारा? बीटा चेन। एक क्वेश्चन देखो, वहीं दिया है जेनेटिक और क्रोमोसोमल सिंबल यूज्ड फॉर पर्सन हु हैविंग सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, कौन सा सिक्कल सेल एनीमिया होगा? तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से, कौन सा आएगा हमारा? ए, हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो दिया हमारा, ये साइंटिस्ट दिया है एनसीईआरटी में कहीं पे, सोडन एंड बोरी
दिया है, नीट में पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सोटन बोरी ने क्या दिया था हमारा, विच कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसके बारे में दिया गया था, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। ऑनलाइन में देख रहे थे, 7 ही 8 आ रहे थे ज्वाइन करने, सब बोल रहे थे पढ़ाई हो रही है घर पे। क्या होता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो रुक जाओ, अब देखो पहला हमारा व्हाट ये हमारा दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला ऑप्शन गलत क्यों है, फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, किस चैप्टर में पढ़ते हैं, बायोटेक। पता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग को दूसरा क्या नाम बोलते हैं, अभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जो मिला था तुम लोग देखे थे, नहीं देखे तो किस लिए मिल रहा था, बस मोबाइल में देखने के लिए। हाँ लिंक ग्रुप पे आ गया, कुछ तो आया ग्रुप पे, मतलब ग्रुप एक्टिवेटेड है। तो बताओ तुम लोग ये हाल है, 1 महीने बाद एग्जाम है, आज तुम लोग बायो दम पे कैसे सिलेक्शन लोगे, यहीं पे अटक गए तुम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बोलते थे, जीन मैनिपुलेशन या फिर RDNA टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसमें हम लोग वेक्टर के साथ किसको अटैच करते हैं, डिजायर्ड DNA को अटैच करते थे। तो ये हमारा वहाँ पे कुछ काम नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में। सेकेंड हमारा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है टिश्यू कल्चर में, हाँ क्या होता है टोटीपोटेंसी, 2 नाम आते हैं, एक टोटीपोटेंसी आता है हमारा, एक प्लूरीपोटेंसी आता है। ये तुम लोगों को कल या परसों इसके वीडियोस मिलेंगे बायोटेक के लास्ट वाले में, ह्यूमन क्लोनिंग के लिए आता है ना। जब बायोटेक तो पहले भी तुम लोग पुराने वाले ही हो, नए वाले तो कोई नहीं, पुराने में ही पढ़े होगे बायोटेक, पूरा नोट्स मिला था, एक बार पढ़ा दिए, एक बार रिवीजन कर दिए, फिर दोबारा चल रहा था। लेकिन वीडियो में 7 से 8 वो भी सब दूसरे थे, यहाँ के नहीं, सब महाराष्ट्र और कहाँ के थे। और कौन आता था उसमें, कभी कल कोई याद आते थे गेस्ट अपीयरेंस की तरह, लो हम प्रेजेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं आत्मीय में, ठीक है। क्या होता है टोटीपोटेंसी, टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं, ऐसा टिश्यू जो क्या करे पूरी बॉडी को बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टोटीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव जेनेटिक्स क्या होता है, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव पढ़े हो ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या था जेनेटिक्स में, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सब साफ है तुम लोगों का, घर पे पढ़ रहे थे, सच में रियलिटी बताओ, पढ़ रहे थे घर पे तुम लोग, नहीं ना, पता चल रहा है तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो। सब लिखवाए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, और क्वालिटेटिव किसको बोलते थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और क्रोमोसोमल थियरी, नाम ही देखो लिखा है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्या होता है, उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम ही है जो करेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी। क्या डिस्कस करें, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कैसे पेपर किए होगे तुम लोग, तुक्का मारे होगे पूरा, ले पहला का तो फर्स्ट का ये, सेकंड का भी ये लग रहा है पढ़े हुए, थोड़ा दिमाग में ना मारे तो मार दिए होगे। जब तुम लोग पहले दूसरे क्वेश्चन में अटक गए, कैसे किए होगे तुम लोग पेपर्स, बताओ, चलो आ जाओ, ठीक है। देखो दिया है, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड, क्या टेंडेंसी होती है, तो बताओ नॉर्मल, डिफरेंट पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग के लिए क्या होता है हमारा, वेरिएशन। फोर्थ बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड फिनोटिपिक रेशियो, ए, ठीक, एग्जाम्पल बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, हाँ? चलो ठीक है। अब यहाँ पे सेक्स लिंक एलील या डिजीज नेवर पासेस फ्रॉम, ठीक है। सेक्स लिंक डिजीज पढ़े हो, कुछ क्रोमोसोमल था, कुछ मेंडलिज्म था, तो वहाँ पे पढ़े हो ना, तो कौन सा होगा फिफ्थ का हमारा,
सेक्स लिंक डिजीज जो ट्रांसफर हमारा डिजीज नेवर पॉसेस फ्रॉम। पहला दिया ओमेन टू हर डॉटर, जाता है कि नहीं जाता है? जाएगा। मैन टू डॉटर नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो क्यों जी, पहला ऑप्शन सही है ना? हाँ, कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ठीक है। देखो, यदि हम बात करते हैं इस तरह का, ये फीमेल है तो फीमेल का एक यक्ष किसको जाता है? मेल को, और एक यक्ष फीमेल को। बट हम लोग बात करें मैन को यदि डिजीज हुई, ठीक है, तो वाई क्रोमोसोमल रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक्स है तो एक्स किसको चला गया? हमारा डॉटर सेल को। तो मैं फादर से सन को कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। वाई किस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाई क्रोमोसोम किस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी के लिए होता है वाई? नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक ही होता है, हाइपर ट्राइकोसिस, हेयर ऑन द ईयर। ईयर पे हमारा जब बाल आ जाते हैं ना बड़े बड़े किसी के, तो उसके लिए कौन सा आता है? वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो दिया, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन या लॉस क्रोमोसोम विच कॉल्ड, ठीक है, ये पढ़े थे, याद आ रहा है? म्यूटेशन में पढ़ा गया था। म्यूटेशन में एन्यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी पढ़े थे। एन्यूप्लाइडी में दो तरीके से, हाइपर एंड हाइपो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? हाँ, कौन सा होगा हमारा? एन्यूप्लाइडी, ठीक है। अब देखो लिखा है एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम कॉजेज, ठीक, कौन सा होगा हमारा? ठीक है। पॉलीपोलाइडी दिया, डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड। पॉलीपोलाइडी याद आ रहा है, एक से ज्यादा पोलाइडी है, कौन सा होगा हमारा पॉलीपोलाइडी में? यानी ऐसा पोलाइडी जो क्या करे, यदि एक सेट में चेंज कर रहे हैं तो पूरे सेट में चेंज हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। उसी को क्या बोलते थे हम लोग? यू पोलाइडी। और यू पोलाइडी में आता था एलो पॉलीपोलाइडी आता था। तो कौन सा आएगा? हाँ, नोट्स पढ़े होते हैं ना तो सब मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्रॉस कराए हो, द टॉल प्लांट वॉज ग्रोन न्यूट्रिएंट डिफरेंट सॉइल एंड रिटेन ड्रॉप, ठीक है, दिया है टॉल प्लांट है, और कौन सा हो गया? दोनों को आपस में क्रॉस कराना है तो ड्रॉप प्लांट कितना होगा? सारे ड्रॉप होंगे, बहुत सही। सारे क्या होंगे? टॉल क्या होता है? डोमिनेंट होता है हमेशा। सारे क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। चलो, बहुत सही क्रॉस करा रहे हो तुम लोग, ठीक है, ठीक है। चलो, विच इज इनकरेक्ट फॉर मेंडेलिज्म, क्या इनकरेक्ट है हमारा मेंडेलिज्म का? ठीक है, हाँ। लिंकेज क्या होता है जी? लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी? मॉर्गन, ठीक है। और कोई किया था डिस्कवरी लिंकेज का, जिसने पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूव करके बताया था? कौन सा? कैसे? दो साइंटिस्ट थे वहाँ पे जिन्होंने एक प्लांट पे डिस्कवरी किया था जिसमें रेशियो आता, लिंकेज का रेशियो कितना आता है? लिंकेज का रेशियो कितना आता है? कंप्लीट लिंकेज है तो उसका रेशियो कितना आएगा? कंप्लीट लिंकेज है तो उसका रेशियो कितना आएगा? देखो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन के तुम लोग आदी हो ना। बता, कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो रेशियो कितना आता है? अरे अब तो ऑप्शन दे दिए, अब तो ऑप्शन बताओ। हाँ, 1:1, बहुत सही, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज का एक कौन सा हमारा सही है? कंप्लीट लिंकेज का तुक्का हमारे सही है, ठीक है। देखो कंप्लीट लिंकेज में दो बताए थे, एक टेस्ट क्रॉस और एक हमारा
F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन का कितना आता है रेशियो हमारा 3:1 और टेस्ट क्लास का कितना आता है हमारा 1:1, ठीक है। और ये जो ऊपर रेशियो लिखा गया कौन सा हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसके बारे में बेटसन ने पुनिन ने दिया था स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडेटरस। याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? क्या याद आएगा तुम लोगों को? हमको नहीं लगता कुछ याद आ रहा। अब 11 का बताओ कौन सा आंसर होगा हमारा? बी। अच्छा ठीक है, लगता है इसके पहले एक रिपीट नहीं हो गया है क्वेश्चन। ठीक है चलो लिखा। अब बताओ 12 का कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलील्स? करेक्ट। एलील्स के बारे में क्या बताओगे? एलील्स क्या होता है? एलील्स होते क्या हैं? क्या एलील्स के डिफिनेशन लिखवाए थे कुछ? एलील्स होता क्या? कोई पूछ दिया एलील्स से होता क्या है? हैं? सही बोले, सही बोले, बोलो। कंट्रास्टिंग मतलब बोल देंगे अल्टरनेट पेयर ऑफ, ठीक है, करेक्टर्स इज नोन एज एलील्स से बोला जाता है। अब देखो कौन सा हो गया 12 का, कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक है। और देखो एबीओ ब्लड ग्रुप ए आर कंट्रोल्ड बाय आईजी। ठीक है। अभी बताओ 14 का कौन सा होगा? बी। सब पढ़ेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे नहीं शुरू हो गए। म्यूटेशन किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। अब देखो लिखा मेंडल ऑब्जर्व दैट जनरेशन सो ऑलवेज फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट, ये भी जानते होगे। F1 कौन कहाँ पे जी? तब था पेपर, इतना आसान है। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें पढ़ो कौन सा होगा? डी होगा। सेक्स लिंक ट्रेड स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो ड्रिफ्ट आ गया। ड्रिफ्ट किस में पढ़ते थे हम लोग, याद है? युवा सही है कि गलत है? ये सही है, रैंडम होता है। कौन सा है? डी। इन ड्रासोफिला द सेक्स डिटरमाइंड बाई, कैसे होता है ड्रासोफिला का? सी द रेशियो ऑफ नंबर एक्स क्रोमोसोम द सेट ऑफ ऑटोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इन द हेक्साप्लॉइडी विद द हेप्लॉइड एंड बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी तो निकाल ही लोगे तुम लोग। कौन सा? ए आएगा। वीट का बेसिक नंबर क्रोमोसोम कितना होता है जी? वीट का, वीट राइस का कितना होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर? 7। कितना होता है? 7। और 2n कितना करते हैं? 14 होता है। और पी प्लांट में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है? 7। और कितने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं? 7। तो किस किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर? 1, 4, 5, 7। हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसका हमारा बेसिक कौन सा होगा हमारा? 7। और आंसर कौन सा एक ही दिया हमारा? एक बस देखना है। विच फैक्टर एक्सप्रेस इट्स सेल्फ होमोजाइगस एंड इवन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये तो जानते हो कि 21 का फीमेल इज हीमोफीलिया, ठीक है। तो फादर का भी कैरियर होता है? नहीं, तो ये तो गयो। फीमेल इज अफेक्टेड होगा? नहीं होगा, ठीक है। फीमेल इज हीमोफीलिया डिफिनिटी ऑफ द, यानी क्या होगा? दोनों मदर एंड फादर क्या होंगे? दोनों अफेक्टेड होंगे, तभी क्या होगा उसको? क्योंकि एक एक्स किससे आता है हमारा? फादर, और एक एक्स हमारा किससे आता है? मदर, ठीक है। इक्विटोरियल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? कौन से सेल डिवीजन में? हाँ, ये माइटोसिस क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ना, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस ह्यूमन सेल में कहाँ पे होता है, कोई बताएगा? आज तक तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया। कहाँ पे पाया था ए माइटोसिस? हमारे बॉडीज में। ओल्ड सेल जितने भी हैं, जितने कार्टिलेज सेल हैं, उस सब में कौन सा था हमारा? ए मायोटोसिस होता है। प्रोटोजोआ उसमें भी कैसा था हमारा? ए मायोटोसिस होता है, ठीक है।
चलो अब आता है 24 का, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, कौन सा होगा हमारा, जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंट्रैक्ट्स, ठीक है। और मिल के किए होते तो भी पेपर हो जाता तुम लोगों का, आपस में मिल के किए होते तो भी पास हो जाता। हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस के क्वेश्चन इसके ठीक थे, हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस के हार्ड थे, सर उसमें ट्रांसलेशन से बहुत सारे तो ट्रांसलेशन तो पूरा बताए हुए तुम लोगों को, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पूरा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सब में बताए थे, ठीक है। अब देखो 25 का कौन सा होगा हमारा, 25 का, ए ठीक है। अब देखो 26, ए ये सब तो जानते हो, ढूंढ ही लोगे तुम लोग, ठीक है। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटर एफ2 जनरेशन फाउंड दैट ए प्लांट कंटिन्यू जनरेटेड ड्रॉप प्लांट इन बी, सी ऑप्शन है। 27 का, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, लगाते जाओ, पेपर है ना मिला, अच्छा ऑफलाइन हुआ है क्या पेपर, नहीं ऑफलाइन तो ये बोले ऑफलाइन ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल यूज द टर्म फैक्टर ऑफ, किसके लिए कहते, फॉर जीन्स इन द एबियो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप बोथ एंटीजन, ये जानते हो। 29 का कौन सा होगा बताओ डायरेक्ट, जी सी, जी। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद, म्यूटेशन किससे इंक्रीज हो जाएगा, गामा रेडिएशन, ठीक है। इन ड्रासोपिला जीन ऑफ द वाइट आई, वाइट आई वाला बताया था, याद आ रहा है कुछ, किस में होता है वाइट आई, प्लियोट्रॉपिक जीन। अब देखो यहाँ पे फिर दिया है नॉट रिलेटेड सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, कौन सा नहीं होता हमारा, नेक्स्ट हमारा ए जीन दिया है, ए लिंक जीन, या फिर क्या होगा, हु इज द करेक्ट, 33 का कौन सा होगा, देखो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा, लिंक जीन, ठीक है। बस सेम क्रोमोसोम एंड बी कौन सा आ जाएगा हमारा, अनलिंक्ड जीन। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट अकर्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर, कौन सा, पता है? देखो ये 50-50 दिया है, कौन सा होगा 50-50, क्यों ऐसा बी, इसको क्या बोलते हैं, बी को कौन सा क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और ये वाला डी वाले को क्या बोलते हैं, डी वाले में, ये तो देखो कौन सा है, ये फोन का क्रॉस किससे करा रहे हैं हम लोग, आउट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, इसका रेशियो बताओ, आउट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, हाँ तो कोई रेशियो है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, यही सेंटेंस में लिखा गया था डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इफ मेल कैपिटल टी एंड फीमेल दैट कंट्रीब्यूशन पॉलन एंड एग रिस्पेक्टिवली, 36 बताओ फटाफट कौन सा होगा, पास तो हो गए तुम्हारा, 36 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सही है, 120 नंबर हो गए, पास हो गए, 120 नंबर तो चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्लीट डोमिनेंस, बताए थे, कौन सा, फिनोटिपिक है, फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंस आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हाँ सही है, ठीक है। ऑल द ओबेज मेंडल लॉ एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करता हमारा, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंट क्या है, हाँ तो कलर तो दोनों में चेंज होता है, हाँ ये भी मतलब हमारा दोनों अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं और इसमें एक साथ मिक्स करके, चलो ठीक है। 39 का बताओ, डी आएगा, अरे
डी आएगा, बहुत सही। कौन सा है? बी अच्छा बी है, हम कहीं डी बता रहे हो। कौन सा होगा? यहाँ पे क्रोमेटिड ही सेपरेट होता है ना, काम खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज ए रिसेसिव करेक्टर ऑफ बी? व्रिंकल सीड। व्रिंकल सीड क्यों होता है? अरे रिसेसिव तक क्यों होता है? व्रिंकल्ड क्यों होता है सीड? क्या कमी होती है उसको? उसमें बताए थे स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स। ठीक है, अब देखो फिर आ गया 41 का। 41 कौन सा होगा? देखो ये भी दिया है तुम्हारा, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। न्यूरोस्पोरा कहीं पे दिया है चैप्टर में, एनसीईआरटी में न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। नहीं दिया ना? हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो फिर कौन सी बुक में दिया होगा? दूसरी बुक में, एनसीईआरटी में ही दिया है। इस चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है। ट्राइकोडर्मा एंड न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कभी पूछा न्यूरोस्पोरा एंड ट्राइकोडर्मा दोनों जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमेशा यूज किया जाता है, और ई कोलाई तो हमेशा तैयार है। ठीक है, तो किसमें यूज करेंगे? 42 का बताओ। ये अरे इसमें रिप्लिकेशन में डीएनए में कहाँ यूज करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, बट रिप्लिकेशन में कहीं पढ़े थे हम लोग? डीएनए रिप्लिकेशन में इस तरह का कोई, वहाँ पे एंजाइम जो यूज होता है कौन कौन सा होता है डीएनए रिप्लिकेशन में? बताओ कुशाल, डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? हाँ तुम ही तो पूछ रहे, बताओ। नहीं खबर? तो फिर क्या खबर है तुमको? हाँ ठीक है, पेपर में लिख देना, वहाँ बबल से कहता है अटेंड किए थे कि नहीं किए थे। इस बार तो आ गया, बढ़ ही गया है ना। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन भी अटेंड कर देना, कम से कम सही हो जाए कुछ उसमें से। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? एवरी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़े थे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या होता था? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज करते थे, उसी को एक तरह से पॉइंट म्यूटेशन में भी काउंट किया जाता है। विच इज द करेक्ट अबाउट रेट चूजन बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट? कौन सा होगा? अब नेक्स्ट आ जाओ हमारा, नेसेसरी फॉर स्टार्टेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जानते ही हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम। बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टेड, जानते होगे 46 हमारा बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एडवांटेज फॉर इवोल्यूशनरी स्टडी बिकॉज, क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? याद है, कुछ बताए थे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनल यानी खुद का रिप्लिकेशन कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में भी नहीं रखते हैं। देखो कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, जेनेटिक से ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर सेल में जा रहे हैं, सब सारे चैप्टर से कनेक्ट होते हैं। तो अब बताओ कौन सा होगा? अब बता दिया, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा सही? ठीक है, वो खुद कर सकता है ना, इनहेरिटेड कर सकता है, इनहेरिटेबल है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? आरएनए से डीएनए। ऐसा बनता है कहीं पे आरएनए से डीएनए? कहाँ पे बनता है आरएनए डीएनए? कहीं पढ़े थे हम लोग, एक्सपेरिमेंट कहीं पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट कुछ प्रूव किए थे। कौन सा? सेंट्रल डोगमा। अरे तो हम लोग वहाँ पे नाम ऐसा लिया गया था कि आरएनए से डीएनए बना, यानी आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आरएनए से सेंट्रल डोगमा में आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और इसका हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज किया गया था कहीं पे, याद आ रहा है? एक्सपेरिमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल एमआरएनए लिए तो उसके साथ अटैच किया गया था, रेट्रोवायरस की तरह यूज किया गया था एंजाइम, पूरा बताए थे, ग्राफ बना, पूरा एक्सपेरिमेंट। टोबैको वायरस में रेट्रोवायरस क्यों यूज करेंगे जी? कौन सा? एडीए जीन। एडीए जीन का जो एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया था तो रेट्रोवायरस का यूज करके किए थे, कुछ याद आ रहा है? जीन थेरेपी, हाँ ठीक है। चलो थोड़ा सा
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक, कैसा होता है? और एल शेप का नहीं होता है। एल शेप की डिस्कवरी किसने किया था? ये तो सही है। एल शेप की डिस्कवरी किसने किया था? क्लोवर लीफ की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी नोट्स था ना, नोट्स पढ़ने के लिए दिया गया है। हाँ, नहीं पढ़ना नहीं, उसको रखना है। ठीक है, चलो अब 50 आ जाओ। इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सम कंपार्टमेंट बिकॉज देयर इज, ये भी लिखवाए हैं तुम लोगों को, पूरा डिटेल में है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? अच्छा बताओ, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक में हमारे में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो डीएनए से क्या बनाते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में? तो बनेगा कहाँ पे? न्यूक्लियस में। और फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? राइबोसोम की। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और हमारा ट्रांसलेशन साइटो। और प्रोकैरियोटिक में पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक का पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होता है हमारा? न्यूक्लियस तो होता ही नहीं ना प्रोकैरियोटिक में, तो कहाँ पे होगा? ठीक है, अब देखो दिया नेक्स्ट हमारा 51, द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कौन सा? तो ए और सी कर लो, लो। हाँ, ये टिक किया, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा 51, द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एक्सॉन इंट्रॉन पढ़े थे? एक्सॉन इंट्रॉन को हटाने के कौन सा हटाते हैं? एक्सॉन की इंट्रॉन। इंट्रॉन को नहीं हटाते हैं। इंट्रॉन को क्यों नहीं हटाएंगे? इंट्रॉन को काट करके हटाते हैं हम। इमेच्योर में होता है। इमेच्योर मतलब उसको कौन सा आरएनए बोलते हैं? इमेच्योर आरएनए। ऐसा कहीं लिखे हो? देखे हो ऐसे पढ़ते हुए? नहीं ना। तो फिर डीएनए से डायरेक्ट जो आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? डीएनए से डायरेक्ट जो आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? आरएनए क्या बोलते हैं? कौन सा? एमआरएनए बोल सकते हैं। एमआरएनए मॉलिक्यूलर बेसिस सब पढ़ाए थे सब उधर। प्रो वैक्सीन का लगता है, वैक्सीन लगवा लिए ना सब लोग? ज़्यादा कमजोरी इफेक्ट पड़ गया, ज़्यादा लगता है साइड इफेक्ट कुछ और होना चाहिए, साइड इफेक्ट कहीं और। दूसरा डोज लगवा लिए कि नहीं? अभी लगवाना भी मत, नीट के पहले लगवा लिए। चलो तो ठीक है, बताए थे डीएनए से जो डायरेक्ट है एमआरएनए, जो आरएनए बनता है उसे क्या बोलते थे? एचएनआरएनए बोला जाता है। इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होता है, और एमआरएनए से फिर स्प्लाइसिंग होती है, फिर जो आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एमएनआरएनए बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़े थे? पढ़ लेना थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट आ जाओ। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या यूज करते हैं हम लोग? पीसीआर का यूज करते हैं। पढ़े हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पीसीआर का यूज? क्यों यूज करेंगे जी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में? पीसीआर का यूज नहीं करेंगे, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। करेंगे यूज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में? क्या करता है पीसीआर? पीसीआर के कितने स्टेज होते हैं? पीसीआर का काम क्या होता है? हाँ, डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी करना। कितने 30 साइकिल चलाई जाए तो कितने कॉपीज बनेंगी? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ बिलियंस होते हैं। ठीक है, तो पीसीआर क्या करता है? डीएनए की कॉपीज बना रहा है। कितने स्टेप आते हैं पीसीआर में? कौन कौन सा? हाँ, और एनेलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब हम लोग पीसीआर से क्या कर रहे हैं? डीएनए को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए को नंबर बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं? यस या नो? नहीं है?
अरे जहाँ से हम लोग लिए हैं डीएनए, मान लो हेयर से मिल गया, तो अब उसका एक डीएनए है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए की कॉपीज बनानी पड़ेगी। वहाँ पे लिखे थे, तीसरा एक पॉइंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जब हेडिंग डलवाए थे तो डीएनए की कॉपीज बनती है, तो कौन से करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दूसरा नाम सू नाम से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। यहाँ पे कोई एंजाइम लगता है, लाइगेज, कोई एंजाइम लगता है यहाँ पे, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। क्या यार टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, थर्मल साइकिल भी बोला जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर और समय दोनों लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तुम लोग का चैप्टर वाइज भी टेस्ट तो हुए थे, कई हुए थे कि नहीं हुए थे? जेनेटिक्स तो हुए थे, जेनेटिक्स हमें ही थे, बायोटेक भी यहीं पढ़ाए थे, ठीक है, बायोटेक के भी हुए थे। और पहला टेस्ट जब चालू हुआ अभी ऑनलाइन में, तो अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें बायोटेक ही आया था निशान, और एक टैग पॉलीमरेज एनेलिंग उसमें पूरा आया था। तो उसमें जब रिजल्ट मिला तो आधे तो ऊपर एब्सेंट है, ये भी हैं, हमको लगा ब्लड ग्रुप है, तो ये भी है, ठीक है, पूरा इक्वल ए बी एब्सेंट है, ठीक है, 3 ही 4 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। गरीब मतलब वही है कि अब तुम लोग मना ही रहोगे कहाँ से खुल गए हो ये लॉकडाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, इन गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का बताओ, यहाँ पे बता सकते हो? पहले तो डीएनटीपी क्या है जी, वही तो नहीं समझना, डीएनटीपी क्या आ गया ये, फिर उसमें दिया है IPPI दिया है ना, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो ये दे दिया, डीएनए दे दिया, N+1 दे दिया, ऊपर से ये दे दिया, हमको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं ना? किसी को समझ में आ रहा है ऑप्शन? नहीं ना? हाँ, कुछ आओ छे थोड़ा बहुत कोशिश तो करो, देखो सोचो तो कुछ दिखा है, ऐसे दे दिया सीबीएसई में, ऐसे ही घुमा के देते हैं वो, कहें कि एनसीईआरटी से देना, 18 लाख से 20 लाख लोग हैं, तो उसको कुछ तो कमाल करना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी का ही है, अब ऐसे थोड़ी लिखा मिलेगा वो। ऐसा कहीं लिखवाए भी है तुम लोगों को, पूरा बकायदे लिखवाए हैं, 2-2 जगह लिखवाए हैं, पूरे अच्छी तरीके से लिखवाए हैं, और एनसीईआरटी में भी दिया है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो हम एनसीईआरटी कई बार देखे हुए हैं, बट ऐसे नहीं लिखा है, वही तो दिक्कत है। इसको स्प्लिट कर दिया, वो स्प्लिट कर दिया तो घूम गए हम, ये तो हमारा क्या है, पहले ही हम लोग डिसाइड करते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि पेपर तो हम ही बनाए हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तुरंत निकालते हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अरे डीएनटीपी क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, उसी का नाम है ये, ठीक है। और पीपीआई क्या है, पीपीआई पायरोफॉस्फेट, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता था। न्यूक्लियोटाइड जब तक ट्राइफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक डीएनए पे अटैच्ड नहीं होगा, वही दिया गया है तुमको, और कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। डीएनए दिया, N+1 दे दिया गया, मतलब अटैच करना है, ठीक है। और किसको अटैच करना है, डीएनटीपीएस अटैच होगा ना हमारा। कब अटैच होता है, जब उसको पहले प्राइमर क्या देगा, OH देगा, और जब तक हमारा न्यूक्लियोटाइड मोनो से किस में ना कन्वर्ट हो जाए, ट्राइफॉस्फेट नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक वो अटैच नहीं करेगा OH फास्फोरस के साथ में। तो वहाँ से पायरोफॉस्फेट निकलता था, और पायरोफॉस्फेट से क्या मिलता था, एनर्जी, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन में यूज करते थे। यही तो है, और कुछ है भी नहीं, उसी को ऐसे लिख दिया रिएक्शन में, ठीक है। तो सोचे में सब केमिस्ट्री आ गया इसमें तो, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन। अब आ जाओ 53 बताओ, आरएनए दैट पिक अप द स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम द अमीनो एसिड पूल ऑफ साइटोप्लाज्म टू कैरी इट टू बी राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन
सिंथेस। देखो जीआरएनए तो कुछ होता नहीं है, जानते ही हो, ठीक है, तो कौन सा होगा? टीआरएनए हमारा जब पहुंचता है राइबोसोम पे तो कहाँ किस साइट पे अटैच्ड होता है? ट्रांसलेशन ही है ना सर। अब मान लो, जैसे मान लो हम देखो, पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, 5 एंड और ए 3 एंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कौन सा होता है? 70 की 80? 70 ईयर्स, ठीक है। 70 ईयर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 30 और 50, ठीक है। तो एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक में। तो एमआरएनए पे राइबोसोम आके अटैच्ड होगा। तो राइबोसोम कौन सा पहले आके अटैच होता है, लार्जर की स्मॉलर? पहले कौन सा होता है हमारा? कौन सा अटैच होगा? एमआरएनए है। एमआरएनए पे विदाउट राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। यदि राइबोसोम नहीं है तो कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो प्रोटीन इसको सिंथेसिस करना है तो यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए? क्या जुड़ेगा? राइबोसोम। यदि ये प्रोकैरियोटिक है जिसमें राइबोसोम जुड़ेगा, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है हमारा? 70 ईयर्स। और 70 ईयर्स को किसमें बांटते हैं हमारा? 50 और 30 ईयर्स। तो अब ये पूछा जा रहा है आपको कि राइबोसोम कौन सा आगे अटैच्ड होगा यहाँ पे एमआरएनए के सीक्वेंस पे। ऐसे राइबोसोम ऐसे ही होता है ना। तो ये पूरा राइबोसोम आके अटैच हो जाएगा। कौन सा फर्स्ट अटैच होता है आके? छोटा वाला, बड़ा वाला? कुछ दो ही ऑप्शन है, आधे छोटा बता दो आधा बड़ा होता है। 50। हाँ, कौन सा? ठीक है। तो यहाँ पे देखो अटैच हुआ कौन सा हमारा आके? कौन सा हुआ? 30 ईयर्स। अब बताए थे यहाँ पे कि 30 ईयर्स अटैच होता है तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ढूंढता है। विदाउट सीक्वेंस को कभी राइबोसोम अटैच्ड नहीं होगा। तो कौन सीक्वेंस होता है? सीक्वेंस जब ये नहीं हमको याद था तो आप सीक्वेंस पूछ रहे हो। वहाँ पे बताए थे साइन डलग्रेनो सीक्वेंस, कुछ याद आ रहा है? साइन डलग्रेनो सीक्वेंस जो होता है हमारा कौन सा? AGG एंड यू, यही होता है हमारा साइन डलग्रेनो सीक्वेंस। ये जब रहेगा तभी हमारा स्मॉलर जो राइबोसोम में आके अटैच होगा, फिर हमारा लार्जर जाके अटैच होता है। तो फिर यहाँ पे दो साइड्स होते हैं, उसी साइड का नाम बताया, इसी के अंदर बताए थे दो साइड्स। हाँ, पी साइड और ए साइड, ठीक है। कौन से दो साइड होंगे हमारे? पी साइड और ए साइड होते हैं। अब ये हो गया पी और ए। अब यहाँ पे टीआरएनए किसको लेके तैयार है हमारा? अमीनो एसिड को। तो ये अमीनो एसिड किस साइड पे जाके जुड़ेगा? पी की ए? पी पे जुड़ता है, ठीक है। तभी हमारा क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। चलो, अब यहाँ पे दिया है मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGT। ऐसा कहीं पढ़े हो? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम सुने हो? ऐसा तो था ही नहीं कहीं पे। था कहीं पे? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़े थे कहीं पे? हम क्या जाने, बताओ, कॉन्फिडेंस हो तो बताओ। किसमें यूज करते हैं हम लोग? एमआरएनए को स्टेबल करने के लिए जो कैपिंग होती है किसकी होती है हमारी? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और टेलिंग किसकी होती है? रेसिड्यू का होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? न्यूक्लियोटाइड यूजिंग कैपिंग। चलो, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड याद आ रहा? बताए थे जेनेटिक कोड, कोडॉन पढ़े थे पूरा बकायदे। कोडॉन्स पढ़े थे ना, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन की डिस्कवरी किसने किया था? क्या कर दिए तुम लोग जी? पूरा क्लीन कर दिए सीपीयू को, फॉर्मेट मार मार के डिलीट कर दिए। हाँ, कितने पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं? 64 पॉसिबल कोडॉन पूछ रहे हैं। और
कितने को कोड करता? 61। 3 को कोड नहीं करता, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में कौन कौन सा आता है? नाम बताओ। वो नहीं बताना, सीक्वेंस नहीं बताना है, नाम बताए थे कुछ? हाँ, ओकर, अंबर, ओपल, ठीक है। और नाम था UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द जेनेटिक कोड? नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। गैमो साहब ने दिया था कि कोडॉन कितना होता है हमारा? ट्रिपलेट इन नेचर में, और 3 न्यूक्लियोटाइड होता है, और पॉसिबल कोडॉन कितने होते हैं? 64। तो जेनेटिक कोड में पहला होता है हमारा कि यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, यानी ट्रिपलेट नेचर में होता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ सम प्रोटोजोआ। सेकंड पूछा जाता है वहाँ पे हमारा था कि हमेशा किसको लिखेंगे? कंटिन्यूअस रीडिंग करेंगे। और कैसा होता है? स्पेसिफिसिटी, यानी 1 कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड, कॉमा लेस होगा, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, और डीजेनरेसी शो करता है 18 हमारा 18 डीजेनरेसी अमीनो एसिड को करता है, 2 नहीं करते हैं। कौन सा? मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। और AUG डुअल नेचर का होता है, स्टार्ट कोडॉन एंड मिथियोनिन का काम करता है। अब वहाँ बताए थे पंक्चुएशन कोडॉन, बताए थे, याद आ रहा है? बताओ इसको क्या करेगा? अनअम्बिगियस नेचर जानते हो? 1 कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड, ये तो होता ही है। इट इज डीजेनरेसी शो करता है हमारा, हाँ करेगा, डीजेनरेसी शो करता है हमारा, 18 है हमारा। इट इज नियरली यूनिवर्सल, लिखा है नॉट कंटिन्यूअस फैशन, यानी हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस फैशन में होता है, यानी हम लोग कंटिन्यूअस उसको रीड किया जाता है। ANCERT में लिखा है सब कुछ, ये सब चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, किसी पेज पे है। और देखो दिया है कि 1 अमीनो एसिड वेट इज 100 मास। अब तो जो था हमारा तो बता ही नहीं पा रहे, कहाँ से बताएंगे भाई? 1 अमीनो एसिड वेट हमारा कितना दिया है? 100 मास यूनिट। आइडेंटिफाई द प्रोटीन बेस whose mRNA is 300 बेस लॉन्ग। तो कितना होगा बताओ, कोशिश करो कुछ थोड़ा बहुत। वन अमीनो एसिड का कितना दे रहा है हमारा? 100 है। तो mRNA में जो बेस पेयर है कितने हमारे? 300 हैं। कैसे निकालोगे? करो कोशिश करना। 56 वाला इसमें ढूंढना पड़ेगा हमको। mRNA का सीक्वेंस कितने हमारा बताए थे? कितना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होना चाहिए mRNA पे? मिनिमम 300 बेस पेयर। किसने डिस्कवरी किया था? जैकब एंड मोनार्ड ने किया था। अब एक बेस ने दिया था, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं एक बेस, ठीक है। एक बेस पेयर, नाम ही बोल रहे हैं बेस पेयर बोल रहे हैं तो भी नहीं सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं इसमें कितने पेयर पेयर बोल रहे हैं, 2 ही होंगे ना, ठीक है। देखो अब यहाँ लिखा जैकब मोनार्ड लिखा हुआ है। ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ओपेरॉन मॉडल, नाम सुने ओपेरॉन का? किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? दोनों पे किए थे, ठीक है। किस पे किए थे? ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ठीक है। किस पे? यूकैरियोटिक पे नहीं किए थे। जैकब मोनार्ड कौन सा थियरी थी उनके? लैक ओपेरॉन, ठीक है। अब देखो दिखा बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेट द tRNA इज कॉल्ड। tRNA को दूसरा नाम, हाँ, और क्या नाम बोलते हैं इसको? tRNA का और दूसरा नाम सॉल्युबल RNA और tRNA का और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एडाप्टर RNA बोला जाता है। स्मॉलेस्ट RNA सबसे कौन सा होता है इसमें? तीनों में से tRNA, mRNA और rRNA में से mRNA कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा rRNA लार्जेस्ट होता है और tRNA स्मॉलेस्ट होता है। परसेंटेज वाइज कितना होता है? 3 to 5% कौन सा होता है हमारा? mRNA। 80% कौन सा होता है हमारा? rRNA। कुछ याद आ रहा है? सब खत्म है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है
विच कैरियर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। देखो नीचे है सॉल्युबल आरएनए, एडाप्टर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड mRNA, hnRNA एंड rRNA। कौन सा होगा हमारा? अब लिखा एडाप्टर के लिए क्या लिख दिया देखो, ठीक है, तो कौन सा होगा 59 में से? बताओ, ये क्या है? द कैरियर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। अमीनो एसिड का कैरियर कौन करता है और ट्रांसलेशन कराता है? फर्स्ट एंड, सही तो है, इसमें सोचना क्या है। अब ये तो एनसीईआरटी का दिया है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है ऐसा, तो बताओ कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 61 की बात करो। डी होगा एंटीकोडॉन। आप गलत बताते हैं, उल्टा सीधा। देखो ये जो दिया गया है 60 का हमारा, 60 में क्या है हमारा? ये ऑप्शन क्या है हमारा? वहाँ पे कौन सा दिया है? अनचार्ज चार्ज चार्ज चार्ज। नहीं आता तो भी तुक्का मारे तो भी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा दिया है? ई में चार्ज, और ये क्या होता है? चार्ज होता है। वहाँ पे अनचार्ज का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो, अरे देखो इसमें ढूंढने का तरीका, कुछ नहीं आ रहा है तो तुक्का मारते हो ना, तुक्का। तो देखो इसमें क्या दिया है? इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है? इसमें से कौन सा ज्यादा है? मिल, ठीक है। अरे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा कौन सा? खत्म कहाँ? इस तरह के ऑप्शन आते हैं, नहीं आता तो इस तरह ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी सही होता है, ठीक है। देखो इसमें सही है, लेकिन अधिकतर तो सही हो जाता है, ठीक है, जान के दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ 61 में हमारा कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए कैरियर अमीनो एसिड होता है, सही हमारा राइबोसोमल आरएनए। कौन सा सही होगा इसमें? ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय विच mRNA कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ई कोलाई द म्यूटेंट जेड जीन एंड लैक ओपरॉन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज लैक जेड जीन किसको सिंथेसिस करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। द कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल, अब क्या दिया है? ओनली लैक्टोज सोर्स ऑफ, अरे लैक्टोज दिया है ना हमारा इसमें। लैकोप्रान ने कंटिन्यूटी एक्टिव द दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज, कौन सा हमारा? डी ऑप्शन, ठीक है। लैकोप्रान मॉडल ऑल टाइम से, इसको तो बताए थे तुम लोग, बताओ कौन सा होता है? ऑल टाइम एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है ना। ऑल टाइम कंस्टिट्यूटिव वर्क जीन है, वहां पे बताया थे लग्जरी जीन, याद आ रहा? हाउस कीपिंग जीन, रेगुलेटर जीन में 4 जीन्स होते हैं। तो वीडियो सब मिल गया ना, तुम लोग देख लिया ना लेक्चर में, बायोटेक्नोलॉजी का, लैब ओपरान वाला, अरे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। मैसेज रोज उसमें सर, उसमें मैसेज करते थे कि आप लोग लेक्चर अटेंड करिए, कंपलसरी अटेंडेंस रोज चेक करते थे हम लोग। जितने लोग आते थे उसका नाम भी याद है जो आते थे, ठीक है। चलो बताओ, ये बताओ 63 का कौन सा होगा? जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये 4 होते हैं कि नहीं पहले ये बताओ, लैकोप्रान में होते हैं? तो चारों होते हैं लैकोप्रान में? नहीं होता है। देखो हमारे पास है रिसर्च वाले, स्ट्रक्चरल जीन नहीं होते हैं हमारा। और एक कहाँ आते हैं? जेड वाई, ये किस में आते हैं हमारा? तो ये होंगे नहीं तो mRNA कहाँ से बनेगा? मेन पार्टी काट के उड़ा दिए, ध्यान रहे थे। हमारे पास स्टूडेंट ऐसे, हमारे स्टूडेंट कमाल वाले हैं, डॉक्टर नहीं तो रिसर्च जरूर बनेंगे, साइंटिस्ट है। और बताओ, और कोई गैप रहता है इसमें से? चारों के चारों रहते हैं हमारा। अब जो पूछ रहा है कौन सा हमेशा एक्सप्रेस करता है,
इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। किसको बोलते हैं इसमें से? हैं? सही बोल रहे हो? नहीं मालूम? ऑपरेटर। ठीक है, और भी कहे कोई? ये प्रमोटर में है कोई? ठीक है, कौन सा होता है हमारा? रेगुलेटर जीन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई इनहिबिटरी, जो क्या करता है? रिप्रेसर को बनाने का काम करता है। पढ़ो जी पढ़ो तुम लोग। हम पूछे तो बोले ह्यूमन फिजियोलॉजी में जेनेटिक्स ही तुम्हारा गायब है। जेनेटिक्स जो क्या होता है? पूरा कंसेप्ट वाला होता है, कुछ करना नहीं होता है। जेनेटिक बायोटेक कुछ है ही नहीं है, सारा कंसेप्ट वाला है। पढ़ लो थोड़ा बहुत। एमबीबीएस का लेक्चर ज़्यादा हो जाता था ना तुम लोगों का? नहीं, बहाने होते हैं ना कि सर एमबीबीएस वाला ज़्यादा हो जाता है, लेक्चर तीसरा दिन नहीं पढ़ पाते थे। कुछ के मैसेज भी आते हैं सर कि हमारा एमबीबीएस का लेक्चर दिन भर होते हैं तीसरा थे, तो इसका लेक्चर नहीं कर पाते हैं हम लोग। और फिर क्या नाम है, तो बायो पढ़ ले तो सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा। कंपनी पढ़ लो, बस कुछ पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुम लोग से पढ़ रहे, कुछ पढ़ लो। क्या करोगे तुम लोग क्वेश्चन जी इसमें? देखो तुम लोग बोले क्वेश्चन टफ थे, क्या टफ? क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, सारे नोट्स में के क्वेश्चन है, एक भी नोट से बाहर नहीं है, क्योंकि पेपर हम ही सेट किए हुए हैं सारा। पहले से सेट तैयार है बहुत ज़्यादा, बस पेपर देते जाना है तुमको। और पेपर ही पेपर होगा रोज, सुबह शाम सुबह शाम। जब मिले तब खाली बैठोगे ना, पेपर थमा दिया जाएगा। ये तो मौका करी इंतजार ही कर रहे थे कि तुम लोग कब मिलो, मिल गए हो। कम ही लोग आते तो गायब हैं अभी। पढ़ो पढ़ो, चलो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसको करो, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस अरेंज करेंगे? कुछ आता ही तो है या नहीं है? डिस्कस करने से कोई फायदा है जी? हमको नहीं लगता कुछ, जब आप चैप्टर ही नहीं तुम लोग डिस्कस क्या करें हम? हाँ? कौन सा चैप्टर तुमको तैयार है बताओ? कौन सा चैप्टर आपको तैयार है? हाँ सही है तब तो फिर तो सब सारे डाउट ही डाउट हैं। जेनेटिक्स में कौन सा तुमको डाउट थोड़ा बहुत है? किस चैप्टर में तुमको लगता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, इवोल्यूशन में से कर सकते हो। पूरा पूरा 11 12 दोनों पूछ रहे हैं टोटल। फर्स्ट से 12th का रिप्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ, मुलेरियन डक्ट किसे बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट। ठीक है, कर सकते हो ना? बताओ। घंटे हम तो एक ही क्वेश्चन पूछे। वही 100% होता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछे? ठीक है, चलो तो रहने दो इसको, पेपर डिस्कस करने तुम लोग। क्या करोगे? अभी आंसर की मिल जाएगा? सर फिर आंसर की चेंज हो जाती है। नहीं होगी, नहीं होगी। आंसर की हम चेक कर लिए। ठीक है, अभी आंसर की आपको मिल जाएंगी, आंसर की सारी 19 तारीख में।